बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस सूरह मुबारक का अमल आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही मुबारक और शान वाली सूरत है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जैसी कोई और सूरत नहीं है जो नाजिल हुई हो। लिहाजा हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के किसी रास्ते में जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो तहज्जुद की नमाज में उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उस सूरत को सुनते रहे हत्ता कि उसने वो सूरत ख़त्म कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में इसकी मिसल कोई और सूरत नहीं है। इस सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और बरक़ात आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ में इस मुबारक सूरत का एक लाजवाब और मुजर्रब अमल भी आपको बताऊंगा। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और जिस हाजत के लिए इस अमल को करेंगे वो हाजत पूरी होगी। वजीफे का तरीका मुकम्मल गौर से और तवज्जो के साथ सुनना और समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, इस सूरत की क्या शान है, क्या बरक़ात हैं, इस हवाले से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फरिश्ता जो ज़मीन की तरफ नाजिल हुआ है यह आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा, आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहातुल किताब है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयातें हैं। इनमें से जिस हर्फ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि असल में ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर इंसान को सिखाई है। जो इस किताब का मुताला शुरू कर रहा हो, किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंद आलम से ये दुआ करो। इंसान फितरतन इस चीज़ की दुआ करता है जिस चीज़ की तलब और ख्वाहिश उसके दिल में होती है और इसी सूरत में करता है जब उसे यह एहसास हो कि उसकी मतलूब चीज़ उस हस्ती के इख्तियार में है जिससे वो दुआ कर रहा है। बस कुरान की इब्तिदा में इस दुआ की तालीम देकर गोया इंसान को ये तलकीन की गई है कि इस किताब को राह रास्त यानी सिरात मुस्तकीम की जुस्तजू के लिए पढ़े, तालिब हक की जहनियत लेकर पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सर चश्मा खुदावंद आलम है, इसलिए उसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज करे। प्यारे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन फातिहातुल किताब सूरह फातिहा नाजिल हुई उस दिन इब्लीस बहुत रोया था और ये सूरत मदीना में नाजिल हुई थी। मेरे भाइयों, ये बात भी हर कोई जानता है कि इब्लीस को अल्लाह ने बड़े इल्म अता किए थे लेकिन उसने तकब्बुर किया और जिसकी वजह से अल्लाह की नाफरमानी का शिकार हुआ और यूं मलून हो गया और उस पर अल्लाह की फिटकार हुई और उसने अल्लाह को चैलेंज किया कि उसके बंदों को वरगलाएगा। अब जबकि अल्लाह ने अपने बंदों को सूरह फातिहा की सूरत में बरकत अता की तो शैतान को सख्त तकलीफ हुई और उसकी मेहनत वो जो बंदों के गुमराह करने में करता है तो वो इस सूरत की बरकत से रायगा जाएगी। इसी वजह से जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान सर पकड़ कर बैठ गया, बल्कि धाड़े मारने लगा कि अब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कैसे भटकाएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थी चंद रिवायात सूरह फातिहा की शान के हवाले से। चलिए अब आपको इस सूरत का वजीफा बताता हूँ। इस वजीफे का तरीका आपने गौर से समझना है। इस वजीफे को आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, अलबत्ता इस वजीफे के लिए ज़रूरी है कि आप इस वजीफे के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें और रोज़ाना उसी वक्त ये वजीफा करें। वजीफा आपने बावजू होकर करना है और जो मकसद है, जो परेशानी है, जो हाजत है
उसके तसव्वुर के साथ ये वजीफा आपने करना है। इस वजीफे की तरतीब यह है कि पहले दिन आपने अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ सूरह फातिहा की तिलावत 90 मरतबा करनी है। दूसरे दिन आपने 8 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और सूरह फातिहा आपने 80 मरतबा तिलावत करनी है। तीसरे दिन दुरूद पाक 7 मरतबा और सूरह फातिहा 70 मरतबा हो जाएगी और उसी तरतीब से आपने हर दिन दुरूद पाक की एक तादाद और सूरह फातिहा की 10 की तादाद कम करनी है। 9वें दिन एक बार दुरूद पाक के साथ आपने 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी होगी। अमल जिस दिन मुकम्मल हो जाए तो हस्ब तौफीक सदका करें और अमल के खत्म होने पर अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी पूरी होगी और जिस परेशानी के लिए ये अमल करेंगे वो परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरी बहनें भी इस अमल को करें और मेरे भाई भी इस अमल को कर सकते हैं। पहले तो आपकी हाजत इन्हीं 9 दिनों में इंशाअल्लाह पूरी होगी, वरना अमल को दोबारा से शुरू करें और 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 40 दिनों से पहले पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, आपको इसी सूरत का एक और वजीफा भी बताता हूं जो हर तरह के मरीज के लिए आप कर सकते हैं। जैसी भी बीमारी होगी अल्लाह के फजल से शिफा होगी। जिस किस्म की भी बीमारी होगी, चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो और मुआलिजों ने इस बीमारी को ला इलाज ही क्यों ना कर दिया हो, यह वजीफा हर तरह की बीमारी के लिए मुजर्रब और आजमुदा है। इस वजीफे का तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए। यह वजीफा आपने इस तरीके से करना है कि एक गिलास या किसी बोतल जग वगैरह में पीने का पानी लें और उस पर अव्वल एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और आखिर में दोबारा एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये कलाम पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी से मरीज के चेहरे पर थोड़ा सा छींटा लगाएं और बाकी पानी मरीज को पीने के लिए दे दें। इस अमल को दिन में 2 से 3 बार करें। अल्लाह के फजलो करम से मरीज को सेहत नसीब होगी। इस सूरत का दम करना अहादीस में भी साबित है। जिस बीमारी के लिए भी दम करेंगे इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी, बशर्ते यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। इस अमल में एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि सूरह फातिहा के साथ हर बार बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह की आखिरी मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। यानी आपने इसको इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीन जानिए, अगर आप कामिल यकीन के साथ इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा मिलेगी। इन अमाल में बड़ी ताकत है, बस कमी है तो हमारे यकीनों में। इस खास अमल को भी खुद भी करें और दूसरों के साथ भी सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। प्यारे भाइयों, इस सूरत के फजाइल और बरकत हासिल करने के लिए इस सूरत की तिलावत जितनी मुमकिन हो कर लिया करें। इसकी बरकत की वजह से इस सूरत को पढ़कर मुर्दों के लिए भी दुआ की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।